नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र। और साहित्य शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश में शब्द शक्तियाँ। देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, साहित्य शास्त्र में क्या पढ़ रहे हैं? काव्य प्रकाश। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें एक शब्द शक्ति है विद्यार्थियों, सारोपा। तो सारोपा न्यातु यत्रोक्तौ, क्या है? सारोपा। आप लिखेंगे सारोपान्यातु यत्रोक्तौ। सारोपान्यातु तो यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। देखिए, सारोपा शब्द शक्ति किसको कहते हैं? यह जो सारोपा शब्द शक्ति है, सारोपा अन्यातु यत्रोक्तौ विषय विषयस्तथा, कि जहाँ सारोपा शब्द शक्ति होते हैं, तो सारोपा शब्द शक्ति कैसी होती है? जहाँ पर विषय और विषय दोनों को कहा जाता है, उसको कहते हैं हम सारोपा शब्द शक्ति। कौन सी होती है सारोपा? सारोपा अन्यातु यत्रोक्तौ विषय विषयस्तथा, कि सारोपा शब्द शक्ति उसको कहते हैं जहाँ विषय और विषय दोनों का कथन किया जाता है, वह सारोपा शब्द शक्ति कहलाती है। तो इसलिए कहा है सारोपा अन्यातु यत्रोक्तौ विषय विषय तथा, कि सारोपा शब्द शक्ति उसको कहते हैं जिसमें विषय और विषय दोनों को कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं आयुर्घृतम्, घी आयु है। आयु तो आयु जानते हैं, उम्र को बोलते हैं, और घृत बोलते हैं घी को। तो क्या आपने कहा आयुर्घृतम्, कि घी आयु है, तो यहाँ पर आयु का भी कथन हो रहा है, घृत का भी कथन हो रहा है। तो जहाँ पर विषय और विषयी दोनों का कथन होता है, उसी को कहते हैं हम सारोपा। क्यों? क्योंकि घी खाने से आयु बढ़ती है, और आयु बढ़ती है घी खाने से, और यहाँ विषय और विषय दोनों का कथन है। तो विद्यार्थियों, ये क्या कहलाएगी? आपकी सारोपा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? सारोपा। अब देखिए, दूसरी शब्द शक्ति है साध्यवसाना, क्योंकि ये देखो, घी कारण होता है आयु बढ़ाने का। जो व्यक्ति घी खाते हैं उनकी लंबी आयु होती है, तो घी क्या होता है? आयु बढ़ाने का कारण होता है। तो यहाँ कारण कार्य संबंध है। कौन सा संबंध है? कारण कार्य संबंध। और अब देखिए, दूसरी जो शब्द शक्ति है वह है साध्यवसाना। कौन सी है? साध्यवसाना। यह क्या कहते हैं? विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन्, क्या कहते हैं?
विषये अंतः कृते अन्यस्मिन् विषये अंतः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका सा स्यात् साध्यवसानिका। क्या कहता है? विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, कि विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, कि विषय को विषय और विषयी, तो विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् कि दूसरी शब्द शक्ति वह होती है जिसमें विषय को अपने अंदर समा लिया जाता है। क्या कहा? कि विषयी के द्वारा विषय का अंतर्भाव कर लिए जाने पर साध्यवसानिका होती है। क्या कहा? विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् के विषयी के द्वारा विषय जो होता है, विषय को अपने अंदर जब समा लेते हैं तो विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका, कि जिस शब्द शक्ति में विषयी के द्वारा विषय को अपने अंदर निगीर्ण कर लिया जाता है तो उसको कहते हैं हम साध्यवसानिका या साध्यवसाना शब्द शक्ति। जैसे आप कहें आयुर्वेदम, क्या कहेंगे आप? आयुर्वेदम, कि आयु एव इदम, कि यह आयु ही है। क्या कहेंगे? आयुर्वेदम, आयु एव इदम, यह आयु ही है। तो देखिए ये विषय है और यह विषय है और यह विषय है। तो इस विषय ने विषय को अपने अंदर समा लिया, तो इदम जो शब्द है इससे विषय को कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? आयु एव इदम, यह आयु ही है। यह किससे कहा जा रहा है? विषय के द्वारा विषय को निगीर्ण करने से, कि आयु एव इदम, यह आयु ही है, यह कहा जा रहा है विषय के द्वारा। अब देखिए जहाँ विषय के द्वारा विषय को अपने अंदर निगीर्ण कर लिया जाए, निगल लिया जाए, यानी विषय का कथन हो विषय का नहीं हो, तो वह तो कहलाती है साध्यवसाना। और जहाँ विषय और विषय दोनों का कथन होता है उसको कहते हैं हम सारूपा। अब देखिए आगे बताते हैं इसी को बढ़ाते हुए। क्या कहते हैं? देखिए भेदाभिमौच भेदाभिमौच सादृश्यात् भेदाभिमौच सादृश्यात् संबंधांतरतः तथा संबंधांतर तथा
शुद्धौ च विज्ञेयौ। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। देखिए क्या कहा है कि भेदौ इमौ, ये जो दोनों भेद अभी बताए थे, कौन से भेद थे? साध्यवसाना और साध्यवसानिका, सॉरी साध्यवसानिका और सारोका। तो ये जो दोनों भेद बताए थे, तो क्या कहते हैं? सादृश्यात् संबंधांतरस् तथा, कि सादृश्य से और दूसरे संबंध से। तो सादृश्य का तात्पर्य तो क्या होता है? समानता। और दूसरा संबंध कौन सा होता है? कारण कार्य सिद्धांत। तो सादृश्य से और दूसरे संबंध से। तो सादृश्य का तात्पर्य तो क्या होता है? समानता। और दूसरा संबंध कारण कार्य संबंध होता है। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, उनको गौणी और शुद्धा इस प्रकार से जानना चाहिए कि वह जो लक्षणा के भेद आप पढ़ रहे थे, और वह जो लक्षणा के भेद हैं वे गौणी और शुद्धा दो भेद हो जाते हैं। तो सादृश्य के आधार पर तो गौणी, और संबंधांतरस् तथा का तात्पर्य क्या होता है? जो दूसरा संबंध होता है, जो कारण कार्य संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर शुद्धा जाननी चाहिए। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, अंत में देखिए इन्होंने क्या कहा है, आपके समझ में आ गया होगा कि सादृश्य के आधार पर गौणी और संबंध, अंतर का तात्पर्य जो दूसरा संबंध होता है, कारण कार्य संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर इसको शुद्धा जानना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो आचार्य मम्मट हैं, उन्होंने अपनी जो लक्षणा है उसको 6 भागों में बांट दिया है। और उन्होंने कहा है लक्षणा तेन षड्विधा। तो वह जो लक्षणा है वह 6 प्रकार की हो जाती है। क्या कहा? लक्षणा तेन षड्विधा, कि वह जो लक्षणा शब्द शक्ति है वह 6 प्रकार की हो जाती है। कैसे? देखिए पहले तो आप लिखेंगे लक्षणा, इसके बाद इसके आप 2 भेद कर देंगे। एक भेद तो हो जाएगा शुद्धा, और दूसरा भेद हो जाएगा विद्यार्थियों गौणी। कौन सा भेद हो जाएगा? एक शुद्धा और दूसरा गौणी। कि ये जो शुद्धा है इसके 4 भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों। कौन से हो जाते हैं? 4 भेद। कौन सी? एक तो थी उपादान लक्षणा, और दूसरी थी लक्षण लक्षणा। एक है सारूपा और दूसरी है साध्यवसाना। अब देखिए जो आपने सारूपा पढ़ी थी, सॉरी, ये जो लक्षण लक्षणा स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम। तो देखिए जो उपादान लक्षणा है
उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है वह तो है कुंताः प्रविशन्ति, यह उदाहरण था कुंताः प्रविशन्ति। और इसका उदाहरण है विद्यार्थियों गंगायाम घोषः। फिर देखिए आगे पढ़ेंगे आप सारोपा और साध्यवसाना। अब साद्रूपा और जो साध्यवसाना है विद्यार्थियों, जहां विषय और विषय को कहा जाए उसको कहते हैं हम सारोपा, और जहां कारण कार्य को कहा जाए उसको कहते हैं हम साध्यवसाना। तो देखिए इसमें है आयुर्घृतम् और इसमें है आयुर्वेदम्। इसी प्रकार से विद्यार्थियों इसके दो भेद हो जाते हैं। जिसमें एक भेद है आपका सारोपा गौणिका, और ये भेद होते हैं किसके आधार पर? समानता के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं? समानता के आधार पर, सादृश्य के आधार पर, और ये कारण कार्य के आधार पर होते हैं। तो सादृश्य के आधार पर आप देखिए इसका उदाहरण है गौरवाहिकः, यानी वाहिक प्रदेश का जो निवासी है वह बैल है। और एक है विद्यार्थियों इसका साध्यवसाना, और इसका जो उदाहरण है वह है गौरयम्। यह गौ ही है, यह बैल ही है। तो गौरयम् का क्या है? यह बैल ही है। और गौरवाहिक का अर्थ क्या है? यह वाहिक देश का निवासी बैल है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये लक्षणा शब्द शक्ति पूर्ण हो जाती है। लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की होती है।